हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्या गैस्ट्रिक सिक्रीशन। इससे पहले हमने सलाइवरी सिक्रीशन के बारे में उस पूरी वीडियो में बहुत बेहतर ढंग से हमने समझा सलाइवरी सिक्रीशन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक सिक्रीशन। इसके आएंगे दो पार्ट्स, एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। तो क्या क्या पढ़ना होता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन के अंदर? पहले हमें स्टमक की फंक्शनल एनाटॉमी, ये डायग्राम मुझे पता है, अगर आपने एनाटॉमी थोड़ी भी पढ़ी होगी एब्डोमेन की तो आपने स्टमक पढ़ा होगा, तो ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा, उसके बाद मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर थोड़ा सा वर्क करूंगा, उस समझाने की कोशिश करूंगा, उसको आप थोड़ा सा इमेजिन कर सको उस लेवल पे बताऊंगा। फिर प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट हमें पता ही रहेगा, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो आज हम इतना डिस्कस करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन आ सकता है, ठीक है जी। फिर हम लास्ट लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट, प्रॉपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, वो है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, कौन रेगुलेट करता है, वो दोनों हम देखेंगे। आपको सुना होगा गैस्ट्रिक जूस HCl होता है, तो HCl कैसे निकाल रहे हैं पैराइटल सेल्स, क्या मैकेनिज्म हो रहा है इसके पीछे, और निकाल रहे हैं तो वो रेगुलेट कैसे हो रहा है, नर्वस रेगुलेशन हो रही है, हार्मोनल रेगुलेशन हो रही है, पूरा मैकेनिज्म क्या है, तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, चलो। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक, तो एक बार इस इमेज को देखो। आपके मैंने क्या करा है, स्टमक के 4 पार्ट करे हैं। आपको यहाँ पे जहाँ पे ईसोफेगस जस्ट ओपन हो रही है उस पार्ट को मतलब कार्डिया बोला है ना, और यहाँ से एक लाइन खींची ऊपर वाले पार्ट को, यहाँ फंडस, एयर वगैरह हो गई यहाँ पे फंडस, ठीक है। फिर ये आपकी बहुत 80% हिस्सा जो ऑक्यूपाई कर रहा है स्टमक का, उससे मैंने बॉडी बोला, यानी कि कॉर्पस, क्या कॉर्पस। और फिर यहाँ पर एक डिप है, क्या है, एंगुलर इंसीजर, यहाँ से एक लाइन खींचे इमेजिनरी, तो ये पूरा हिस्सा जो इस तरफ है, ये सब क्या हुआ आपका पाइलोरिक रीजन, क्या बोलेंगे इसको, पाइलोरिक रीजन। स्टार्टिंग वाला पार्ट इसको बोलेंगे पाइलोरिक एंट्रम, और जो आपका डिडनम में खुल रहा है वो क्या हुआ आपका पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। इधर आपको एक कर्वेचर दिख रहा है और एक आपको इधर कर्वेचर दिख रहा है, तो आप बताओ बड़ा कौन सा कर्वेचर है, नीचे वाला ग्रेटर कर्वेचर, ये क्या है, लेसर कर्वेचर। समझ में आ रहा है? मुझे लगता है ये वाला डायग्राम आप लोगों को आता होगा, और बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक वॉल। तो मैंने बोला था आपसे कि हल्की हल्की वेरिएशन, हमने जो मोटा मोटा पढ़ा था पहले लेक्चर में कि वॉल होती है, पहले आपका सबसे अंदर क्या होगा, म्यूकस लेयर, फिर सब म्यूकस, फिर मस्कुलरिस, फिर आपका सिरोसा, है ना। तो वो हमारा मोटा मोटा वही फ्रेमवर्क है। थोड़ा बहुत हल्का हल्का हर जगह चेंज होता रहेगा, वो हम देख लेंगे उस जगह। जैसे कि यहाँ मैं बताऊँ आपको, जैसे आप मान लीजिए रफ डायग्राम है, ये स्टमक है ना, ये स्टमक है, ठीक है। अब स्टमक के अंदर ये जो लेयर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है, मतलब ये भी तो इंटेस्टाइन, ये भी तो आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ना, तो यहाँ पे क्या वॉल्स आ रही हैं, तो उसको मैं देख रहा हूँ। तो सबसे बाहर की तरफ और सबसे अंदर की तरफ थिकनेस होगी ये वॉल की, तो मैं उसको जूम करना चाहता हूँ और उसको मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। समझाऊँ मैं आपको, आ जाओ एक सेकेंड, ठीक है। तो मैंने इस हिस्से को जूम करना चाहा, ठीक है। चलो आ जाओ, ये बन नहीं पा रहा, एक मिनट, ठीक है। चलो यहीं पे करते हैं। तो इस हिस्से को मैं जूम कर रहा हूँ, है ना, जूम कर रहा हूँ, समझाता हूँ अच्छे तरीके से। तो सबसे बाहर की तरफ क्या होगी, आपकी सीरस लेयर होगी, सबसे नीचे वाली लेयर, है ना। तो सबसे बाहर की तरफ क्या हुआ, आपकी सीरस लेयर हुई। उसके बाद क्या हुआ, मस्कुलर लेयर, ऐसे समझ लो, चलो बना देता हूँ। सबसे बाहर मान लो सीरस लेयर है, जो कि पेरिटोनियम नाम सुना होगा, पेरोटेनियम है ना, पेरोटिन से बनी होती है, ठीक है, सीरस लेयर। उसके बाहर क्या आएगी, आपके बाहर में क्या आएगी, मस्कुलर लेयर। तो मस्कुलर में यहाँ पे चेंजेस हैं, अभी तक क्या था, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, बट यहाँ पे ऑब्लिक भी होती है। तो एक पहला चेंज आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे 3 टाइप की मसल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे रेड अलग में कौन कौन सी बताओ, इनर सर्कुलर, इनर ऑब्लिक, मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है जी। यहाँ पे एक प्लेक्सिस भी होता है, याद करो क्या बताया था, ऑरिबिट प्लेक्सिस, ठीक है जी। चलो इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये मैंने इस कलर से बताया, ये आपका स्टमक क्या आ गया, सब म्यूकोजा, यहाँ लिखो सब म्यूकोजा, ठीक है, सब म्यूकोजा लेयर। फिर इसके अंदर की तरफ यहाँ पे क्या आएगा, इनर म्यूकोजा, ये क्या है आपका, ऐसे ऐसे बना रहा हूँ मैं अभी, इनर म्यूकोजा। और इस तरफ क्या है, ल्यूमन, क्या है, ल्यूमन, मतलब कि ये वाला हिस्सा ल्यूमन। समझ में आ रहा है ओरिएंटेशन कैसे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो म्यूकोजा है ना अंदर वाली, वो थोड़ी सी चेंज है, वो कैसी है, हल्का हल्का ना ऐसे है, देखो ऐसे गई, थोड़ा घूम गई अंदर, फिर चली,
फिर घूम गई, फिर चली, फिर घूम गई, फिर चली, फिर घूम गई, फिर चली, फिर घूम गई। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? मतलब अगर मैं एक इसको जूम करूं तो उसका डायग्राम नीचे है, उसका डायग्राम नीचे है, ठीक है। तो एक बार फिर देखो कि अगर मैंने एक स्टमक बनाया है तो सबसे अंदर जो म्यूकस लेयर है वो सीधे प्लेन नहीं है, वो हल्के हल्के से फोल्ड है, ऐसे ऐसे फोल्ड है, ऐसे ऐसे फोल्ड है, ऐसे ऐसे फोल्ड है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे फोल्ड है। अब वो फोल्ड में क्या है क्या नहीं वो मैं बताऊंगा आराम से, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आराम से, बट समझ में आना चाहिए इनर म्यूकोसा कैसी है आपकी। आप उसको देखो प्लेन नहीं फोल्ड है, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम को मैं जूम करता हूँ हल्का सा। मैंने क्या करा, यहाँ पे जो इनर म्यूकोसा है अगर आप इसको देख पा रहे हो, ऐसे देखो ये प्लेन चला और फिर फोल्ड हुआ, फिर वापस से प्लेन चल रहा है। तो इसको मैं थोड़ा जूम करना चाहता हूँ, इस हिस्से को मैं थोड़ा जूम करना चाहता हूँ, कर लूँ? ठीक है, चलो इस हिस्से को जूम करते हैं। इस हिस्से को जब जूम करा मैंने, इस तरफ क्या है बताओ? इस तरफ ल्यूमन है, इस तरफ के आप खाना खाओगे कुछ खाओगे वो इस तरफ आएगा, ये स्टमक का ल्यूमन है, ल्यूमन है, खाली जगह है ना। तो ये अब स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा म्यूकोजा है। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं ये कैसे हैं बताओ? आपके क्यूबाइडल सेल्स हैं, नॉर्मल क्यूबाइडल सेल्स हैं। और फिर ये नीचे घुस जाते हैं ऐसे। जैसे ही नीचे घुस रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आएंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम किससे? स्टार्टिंग करेंगे हम म्यूकस नेक सेल से। म्यूकस नेक सेल मतलब म्यूकस सिक्रीट करेंगे, याले क्या करेंगे? म्यूकस सिक्रीट करेंगे। फिर मान लो कुछ सेल्स आ गए, पैराइटल सेल्स आ गए, ये नाम सुना होगा, ठीक है, फंक्शन भी देख लेंगे। पैराइटल सेल्स आ गए। फिर क्या आ गए? मान लिया चीफ सेल्स आ गए, बस नाम सुनो अभी, चीफ सेल्स आ गए। फिर मान लो जी सेल्स आ गए, फिर मान लो ECL सेल्स आ गए, फिर मान लो D सेल्स आ गए। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अभी सबके बारे में बताऊंगा क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड बन रही है। क्या बन रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और जो गड्ढा स्टार्टिंग में हुआ ये इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट। मतलब जितनी आपकी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये पूरा, ये कहाँ ओपन हो रही है? गैस्ट्रिक पिट में। और गैस्ट्रिक पिट से कहाँ जाएगा आपका? सब ल्यूमन में, ल्यूमन में। आई थिंक आपको डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा है, मैं ना एक बार फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से देखो, ठीक है। चलो ये स्टमक है, ठीक है। तो जो डायग्राम मैंने बनाया है आपका वो ये है, वो ये है ना। एक सेकेंड, ऐसा नहीं होता लेकिन ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या है? हल्का सा म्यूकस फोल्ड है, नहीं ऐसे है ना, पिट बने हुए, पिट बने हुए, पिट बने हैं। और इस पिट में यहाँ नीचे ये क्या है? यहाँ पे सेल्स क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है जी। नीचे आपकी वही सब म्यूकोजा होगी, फिर आपकी मस्कुलर होगी, फिर सिरोसा है, वो डिफरेंट स्टोरी। बट हमें थोड़ा सा म्यूकस लेयर यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जूस निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, खाना बनेगा। तो मतलब खाना बनेगा क्या, डाइजेस्ट होगा, तो यहाँ से वो चीज़ें ग्लैंड से सिक्रीशन निकलेगा और फिर यहाँ डाइजेशन होगा, ठीक है जी। सबसे ऊपर यहाँ पे म्यूकस नेक सेल क्यों है? बिकॉज पहले म्यूकस निकलेगा यहाँ पे, म्यूकस पूरे को कवर करेगा, जिससे कि आपका जो नीचे से पता होगा आप लोगों को बेसिक तो कि HCl वगैरह यहाँ से निकलेगा, है ना, तो वो डैमेज ना कर दे हमारे नॉर्मल एपिथेलियल को, ठीक है। और मेरी बात समझो, एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लो, यहाँ पे क्या होता है? टाइट जंक्शन होते हैं, ऑक्लूडेंट्स, है ना, यहाँ पे जिससे कि जो HCl वगैरह निकल रहा है वो यहाँ घुसे ना, इस तरीके से, है ना। चलो ठीक है, हाँ चलो आ जाओ, क्लियर हुआ। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है यहाँ पे, तो आपको लग रहा है कि एक पिट है, उसके अंदर इतने सारे सेल्स हैं, इतने सारे सेल्स हैं, ऐसा नहीं होता है। डिपेंडिंग अपॉन ये म्यूकोजा आपके जो स्टमक के कौन से वाले पार्ट पर है, उस हिसाब से कुछ सेल्स कहीं पे होंगे, कुछ सेल्स कहीं पे होंगे। आई जस्ट मेक कि सारे सेल्स आपको पता लग जाए, एक बार नाम बस सुन लो, अभी फंक्शन बताऊंगा तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो। तो मैंने क्या करा, गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्लासीफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो एक को बोला फंडिक ग्लैंड, जो कि मेन ग्लैंड होती है, उसे बोलते हैं ऑक्सेंटिक ग्लैंड। उसकी लोकेशन है बॉडी पे या फंडस पे, नाम में फंडस लग रहा है बट नहीं, बॉडी पे फंडस, मतलब कोई भी ग्लैंड आपकी इस एरिया में, इस वाली म्यूकोजा में होगी, फंडस में और बॉडी में, तो वो क्या हुई? ऑक्जेंटिक से ऑक्जेंटिक ग्लैंड, ठीक है। पाइलोरिक ग्लैंड कहाँ होगी? पाइलोरिक वाले पार्ट पे होगी, इस वाले पार्ट पे होगी, इस वाले पार्ट पे होगी। और कार्डिक ग्लैंड कहाँ होगी? आपकी कार्डिक ग्लैंड यहाँ पे होगी, इस वाले पार्ट पे होगी। समझ में आ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला आपका जो सबसे मेन ग्लैंड है वो फंडिक ग्लैंड है, वहाँ पे आपको पैराइटल सेल्स देखने मिलेंगे, चीफ सेल, म्यूकस नेक सेल, ECL सेल, स्टेम सेल। स्टेम सेल्स का काम क्या है? रीजनरेट कराना वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे EC सेल्स, ठीक है। चलो मेरी बात समझना। तो यहाँ पे मोटा मोटा आपके सब ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, ये सब मिल रहा है आपको,
क्या नहीं मिल रहा, जी सेल्स नहीं मिल रहे। कहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे, यार क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ओके बहुत गर्मी है, वापस आओ। हाँ, तो मैंने क्या बोला गाइज कि जो आपका फंडिक ग्लैंड है, पायलोरिक ग्लैंड है और कार्डिक ग्लैंड है, उनकी लोकेशन अलग अलग है। और आपके कुछ ये सेट्स ऑफ सेल्स हैं, ये सेट्स ऑफ सेल्स हैं, तो आप हर जगह नहीं मिलेंगे ये। जैसे कि जो मेन ग्लैंड है वहाँ पे ये वाले सेल्स मिलेंगे, और जो पायलोरिक ग्लैंड है वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली आपको जी सेल्स याद रखना है, जी सेल्स वहाँ मिलेंगे। अभी फंक्शन देखोगे समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। फिर कार्डिक ग्लैंड पे आपको मेनली म्यूकस सेल्स देखने मिलेंगे, बाकी चीज़ें भी ठीक है, समझ में आ गया। अब ये लोग क्या है, कुछ सेल्स को सिक्रीट करते हैं। अभी के लिए आप थोड़ा बहुत समझो, जैसे प्राइटल सेल है वो आपका HCl और आपका इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, इसी ये हेल्प करता है आपका विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। लिख लो साइड में, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। चलो, चीफ सेल से निकलता है पेप्सिनोजन, बाकी और भी एंजाइम्स है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। म्यूकस नेक सेल से म्यूकिन, जो कि हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमें HCl से, प्रोटेक्ट करेगा हमें HCl से। जी सेल से निकला गैस्ट्रीन, यहाँ से सीरोटोनिन, यहाँ पे हिस्टामिन। इनका भी फंक्शन अभी हम जब रेगुलेशन में देखेंगे तब देखेंगे इसको, ठीक है। चलो, एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो कंपोजिशन होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वॉल्यूम कितना निकलता है 1200 से 1500 ml पर डे। pH कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे HCl निकलने वाला 0.9 to 1.2, बहुत हाईली एसिडिक, ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1004, ठीक है। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन में मेनली वाटर ही है, बाकी आपका सॉलिड्स के अंदर आपकी एंजाइम्स, पेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन बोल रहे हैं, बस एक्टिवेट हो गया है वो, अभी देख लेंगे। रेनिन, आपके लाइपेज, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। बाकी म्यूकस है, इंट्रिंसिक फैक्टर है। बताओ इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सेल निकालते हैं, चीफ सेल्स निकालते हैं, चीफ सेल्स निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके सारे के सारे आयंस, ओके। चलो, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो पहला फंक्शन तो यही है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस जो मेनली डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन करता है भाई, प्रोटीन, जो कि उस वहाँ से निकलता है एक पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है बताओ, आपका फंडिक ग्लैंड, पैराइटल सेल से, पैराइटल सेल से। और HCl निकल रहा है, ठीक है। HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा, सॉरी पेप्सिनोजन चीफ सेल से निकलता है, पेप्सिनोजन चीफ सेल से निकलता है। और HCl कहाँ से निकल रहा है, आपका पैराइटल सेल से निकल रहा है, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, नोट्स ख़राब हो जाएंगे, यहाँ पे देख लो। एक्चुअली इतनी गर्मी हो रही है ना, पढ़ाने के टाइम पूरा पसीने में हो जाता हूँ। चीफ सेल पेप्सिनोजन और पैराइटल सेल में HCl। तो पेप्सिनोजन, एक्चुअली एक नाम याद रखना, एक चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना, जिस नाम के पीछे जन आ जाता है, मतलब पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, आप देखोगे आगे चल के वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो HCl ने इसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया, पेप्सिन ने फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करा थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें होती हैं जो फर्दर माइनर, मतलब जो मेजर रोल है वो यही है, पेप्सिनोजन। आपसे कोई पूछेगा गैस्ट्रिक जूस मेनली किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, आप बोलोगे प्रोटीन को। बाकी लाइपेज भी हल्का फुल्का निकलता है, जेलेटिनेज किसे करता है, आपका कोलेजन वगैरह को, यूरेज यूरिया को अमोनिया में, है ना। और आपका लाइपेज थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड, है ना। एमाइलेज बहुत कम मात्रा में स्टार्च को। ये सब चीज़ें नॉनसेंस, बस एक चीज़ रखनी है आपको, प्रोटीन, ठीक है। दूसरा हेमाटोपोइटिक फंक्शन, देखो जो विटामिन B12 है ना, वो आपका, ये मान लो विटामिन B12 आपका DNA सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन B12 नहीं है तो आपको जो बोन मैरो में जो आपका RBC वगैरह बन रही है वो ढंग से नहीं बनेगी, अनीमिया हो जाएगा, मतलब ये मान लो इरेथ्रोपोइसिस में दिक्कत आ जाएगी विटामिन B12 की वजह से। अब विटामिन B12 जब आप खाते हो, उसे एब्जॉर्ब होने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। और वो कहाँ से निकल रहा है, वो आपका पैराइटल सेल से निकल रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि गैस्ट्रिक जूस में जो पैराइटल सेल्स हैं वो निकाल रहे हैं आपका इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, जो कि हेल्प करेगा विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में, और फिर वही जाके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इरेथ्रोपोइसिस में, ठीक है। तो हेमाटोपोइटिक भी फंक्शन हो गया। प्रोटेक्टिव फंक्शन, यस, म्यूकस निकलता है जो प्रोटेक्ट करता है, हमारे म्यूकस है ना, प्रोटेक्ट करता है हमको, ठीक है। फंक्शन ऑफ HCl, पहली बात तो ये कि ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के होने के साथ साथ क्या हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरियोसाइडल, है ना, बैक्टीरिया वगैरह मरेंगे इससे। और हमारे जो हार्मोन्स वगैरह आप या रेगुलेशन में देखोगे वो इससे ट्रिगर होते हैं, रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है जी। तो ये हो गया, आपको 2 चीज़ याद है, ठीक है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा क्या बताना है मुझे, इसमें कुछ नहीं।
लेक्चर में बस ये यार प्लीज़ 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 थोड़ा सा ना इसको विजुलाइज़ करो। एक बार बता दूँ मैं, प्लीज़ अगर मेरी वीडियो मुझे बता सको बता देना, कभी देखना तो, है ना, ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, ये देखना, स्टमक, ये स्टमक की लेयर्स होती हैं। ठीक है, लेयर्स होती हैं। बाहर, सबसे बाहर सीरस, जो कि कहीं ना कहीं पेरिटोनियम, फिर आपका मस्कुलर, फिर आपका क्या सबम्यूकोजा, और सबसे लास्ट में ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी म्यूकोजा। जो कि म्यूकोजा है ना, इसमें हल्के हल्के पिट्स हैं। मतलब ये म्यूकोजा चल रही है, फिर अंदर चली गई, फिर चल रही है, फिर चली गई अंदर, फिर चल रही है, फिर चली गई अंदर। जब ये अंदर जा रही है, वैसे तो आपको यहाँ मिलेंगे कॉल्यूमिनर सेल्स। अंदर जा रही है तो अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ आपके सेल्स, गैस्ट्रिक सेल्स, मतलब कुछ सिक्रिएट कर रहे हैं। लाइक स्टार्टिंग में आपको क्या मिल रहा है, नेक पे क्या मिल रहा है बताओ, म्यूकस नेक सेल्स, जो म्यूकस सिक्रिएट करेंगे, है ना। पैराइटल सेल्स, जो आपका क्या सिक्रिएट करता है बताओ, पैराइटल सेल आपका सिक्रिएट करता है HCl और आपका विटामिन B12 के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर। फिर आएंगे चीफ सेल्स जो क्या सिक्रिएट करते हैं, मेनली पेप्सिनोजन, बाकी और भी एंजाइम्स। ठीक है, जी सेल्स गैस्ट्रीन, है ना। बाकी आपके ये सब देखोगे ECL सेल, मतलब हिस्टामिन, सेरोटोनिन निकलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिख रही हैं। ये मैंने सारे सेल्स लिख दिए, बट ऐसा नहीं है कि हर एक पिट में आपको सारे के सारे सेल्स मिले, नहीं, डिपेंडिंग अपॉन वो ग्लैंड कहाँ पर है उस हिसाब से। ठीक है, लाइक पाइलोरिक ग्लैंड है तो वहाँ पे आपको कभी भी पैराइटल सेल्स देखने नहीं मिलेंगे, आपको चीफ सेल्स देखने नहीं मिलेंगे, आपको मेन बॉडी में मिलेंगे सारे काम। ठीक है, समझ को आता है। और जो फंडिक ग्लैंड है वहाँ पे आपको जी सेल्स नहीं मिल रहे, कार्डिक ग्लैंड है आपको जी सेल्स नहीं मिल रहे, आपको पाइलोरिक ग्लैंड मिलेंगे। ठीक है, चलो बहुत गर्मी है, दैट्स इट। इसके बाद वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन, और बाद में रेगुलेशन। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू, बाय।